हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। बहुत दिन से आप लोग इंतज़ार कर रहे थे कि मैं कब वो प्रोग्राम्स की लिस्ट दूँ आपको, जो प्रोग्राम्स आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं। और मेरा प्रॉमिस यही है कि जो भी मैं क्वेश्चन बताऊंगा वो मस्ट है कि वो उन्हीं में से कुछ प्रोग्राम हमारा आ जाए। अब बहुत ही ज़्यादा किस्मत अगर ख़राब होगी तो हो सकता है वो प्रोग्राम ना आए, लेकिन जहाँ तक चांसेस हैं कि वो उन्हीं प्रोग्राम में से आपको प्रोग्राम मिलेंगे। तो सबसे पहला जो प्रोग्राम है मैं लिख देता हूँ बोर्ड पे, इस पे। तो सबसे पहला मैं शॉर्ट में WAP लिख रहा हूँ, ठीक है। और जितने भी प्रोग्राम मैं बताऊँगा ये आपको कोई भी प्रोग्राम को स्किप नहीं करना है, सारे प्रोग्राम ही करने हैं। तो जो पहला प्रोग्राम है हमारा है राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड लार्जेस्ट नंबर with with the help of with the help of with the help of कंडीशनल ऑपरेटर। तो इससे आपका क्या है, कंडीशनल ऑपरेटर भी तैयार हो जाएगा और कंडीशनल ऑपरेटर भी पूछा जा सकता है। तो कंडीशनल ऑपरेटर का एग्जाम्पल यही तैयार करिएगा, कंडीशनल ऑपरेटर, ठीक है। अगर आपको ये क्वेश्चन इसमें से कोई चीज़ ना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका प्रोग्राम और सोल्यूशन बता दूंगा। दूसरा प्रोग्राम जैसे हो गया हमारा राइट अ प्रोग्राम टू स्वैप टू नंबर विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल, विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। दूसरा क्वेश्चन तो ये हो गया, ठीक है। अब इसमें ये जो फंक्शन के थ्रू भी आप प्रिपेयर कर सकते हो कि फंक्शन के थ्रू कैसे स्वैप करना है। तो कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस वाला क्वेश्चन आप ले सकते हो, ठीक है, उसको इसमें इंक्लूड कर सकते हो। आए तो ये भी सेम कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन जैसे हो गया आपका लूप का, मैं बता दूं फिबोनाची सीरीज हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट फिबोनाची सीरीज जो है ये भी हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा गया है। राइट अ प्रोग्राम टू फिबोनाची सीरीज भी आपको पढ़ना है। फोर्थ प्रोग्राम की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको पढ़ना है प्रिंट राइट अ प्रोग्राम। पहले तो मैं WAP लिखता हूँ, WAP टू प्रिंट राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट नंबर इज इवन और ऑड। सारे ही सिंपल प्रोग्राम आपको लग रहे होंगे, इवन और ऑड। ये जो प्रोग्राम जो मैंने लिखा है ये शॉर्ट क्वेश्चन में आपको मिलेगा, इवन और ऑड, ठीक है। तो ये प्रोग्राम हमें शॉर्ट क्वेश्चन के लिए कम से कम मैं आपको 6 से 7 क्वेश्चन बता दूंगा, उन्हीं में से अगर शॉर्ट प्रोग्राम आते हैं तो उन्हीं में से आएंगे, ठीक है। इवन और ऑड के लिए सिंपल सा क्वेश्चन आ सकता है, नंबर पॉजिटिव और निगेटिव है ये भी हमारा शॉर्ट में आ सकता है। राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड नंबर इज पॉजिटिव और निगेटिव, ये क्वेश्चन भी हमारा शॉर्ट में आएगा, पॉजिटिव और निगेटिव। तो ये क्वेश्चन भी आपको प्रिपेयर करना है। 6 नंबर पे मैं रखना चाहूँगा शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट वोटर इज एलिजिबल फॉर वोट और नॉट। वोटर इज एलिजिबल फॉर वोट और नॉट, फॉर वोट और नॉट। देखो शॉर्ट क्वेश्चन में 6 में से कोई भी एक क्वेश्चन हमें मिलेगा, जरूर मिलेगा, ठीक है। और इसके बाद जो थोड़े से हमारे शॉर्ट क्वेश्चन के अलावा जो क्वेश्चन आ जाते हैं
उनमें, या 3 नंबर या 4 नंबर, ये 2-2 नंबर के हो सकते हैं, 3-3 नंबर के भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इससे ज़्यादा के नंबर का क्वेश्चन आएगा तो आपका आएगा फाइंड नंबर इज प्रोग्राम, नंबर इज इवन, वो सॉरी, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड number is palindrome or not, is palindrome or not, or not, नंबर हमारा palindrome है या नहीं है, ये भी फाइंड करने को आ सकता है। और कभी कभी इसमें और के केस में एक मान के चलो स्ट्रिंग के लिए भी होता है, स्ट्रिंग एंड इंट दोनों केसेस के लिए पढ़ लीजिएगा, फॉर स्ट्रिंग एंड इंट, फॉर स्ट्रिंग मतलब स्ट्रिंग में भी पूछ सकते हैं और ये नंबर के लिए भी पूछ सकते हैं, फॉर स्ट्रिंग और नंबर के लिए भी तो मैंने बता ही दिया, बोल ही दिया है। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद दूसरा है आपका नंबर इज प्राइम और नॉट, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, डिफ़िकल्ट है, बच्चे इसको भूल जाते हैं। तो मेरा आपसे एडवाइस यही है कि आप प्रैक्टिस जो भी प्रोग्राम कर रहे हैं इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, कि इनमें प्रोग्राम, ये प्रोग्राम आपके वो प्रोग्राम की मैं लिस्ट बता रहा हूँ जो हमेशा आपको आने चाहिए, चाहे आप कोई भी कोर्स कर रहे हो, कोई भी एग्जाम दे रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, आपको ये प्रोग्राम जरूर से ज़रूर आना चाहिए। राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड नंबर इज प्राइम और नॉट, नंबर इज प्राइम और नॉट, प्राइम और नॉट। अगर क्वेश्चन यही क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा तो वो पूछ लेगा कि राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड ऑल प्राइम नंबर्स विच आर 1 to 100, विच आर इंक्लूड 1 to 100, 1 से लेके 100 के बीच में जितने भी प्राइम है सारे प्रिंट करने हैं, इसके लिए भी प्रोग्राम आ सकता है, ये भी प्रिपेयर कर लीजिएगा अगर टफ आता तो। अदरवाइज इजी आएगा तो सिंपल सा पूछ लेगा कि प्राइम है या नहीं है, बस इतना बता दो, प्राइम और नॉट। ठीक है, ये क्वेश्चन और भी स्ट्रॉन्ग का भी पूछ सकते हैं आपसे। राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड नंबर इज आर्म स्ट्रॉन्ग और नॉट, आर्म स्ट्रॉन्ग और नॉट। ठीक, तो 9 क्वेश्चन मैंने ऐसे बता दिए। तो 9 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और चलो कर लेते हैं, एक क्वेश्चन और भी दे सकते हैं इसमें। राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड रिवर्स नंबर, ठीक है, रिवर्स नंबर को फाइंड करना है। ठीक है, तो 10 बेसिक क्वेश्चन मैंने बता दी। अब इसके बाद थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन की बात करता हूँ। तो एरे के जो क्वेश्चन है उससे लॉन्ग क्वेश्चन हमारा बन सकता है। तो एरे के क्वेश्चन में जैसे कि राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट 10 नंबर, इनपुट 10 नंबर एंड फाइंड लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट, चाहे तो या तो लार्जेस्ट पूछेगा या स्मॉलेस्ट पूछेगा, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर। अब देखो ये जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम के लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि आप शॉर्टिंग का कोई भी एक प्रोग्राम बना लो। जैसे कि आपका शॉर्टिंग के लिए प्रोग्राम है बबल सॉर्ट या सिलेक्शन सॉर्ट, प्रिपेयर कर लो। अगर सिलेक्शन सॉर्ट आएगा तो भी आपको वही करना है, बबल सॉर्ट है तो भी आपको यही प्रोग्राम ये भी कर सकते हो और वो भी कर सकते हो, दोनों में से कोई चीज़ कर सकते हो। लेकिन अब देखो लार्जेस्ट नंबर निकालना है तो जीरो, तो लास्ट इंडेक्स की वैल्यू को प्रिंट कर लेना, और स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है तो जीरो इंडेक्स की वैल्यू को प्रिंट कर लेना, तो आपका स्मॉलेस्ट नंबर मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट टू एडिशन ऑफ 3 मैट्रिक्स, ऐसे लिखो, एडिशन ऑफ 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स नहीं, राइट अ प्रोग्राम टू एडिशन ऑफ 2 मैट्रिक्स का हमें एडिशन फाइंड करना है। एक तो ये क्वेश्चन है और एक मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों में से एक क्वेश्चन अगर आता है पेपर में
और अच्छा खासा आता है। और कभी कभी क्या होता है, हमें लगता है कि हम कर लेंगे और हम नहीं कर पाते हैं। तो इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करना है आपको। राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड या राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट एडिशन, सॉरी, कैलकुलेट एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स का एडिशन करना है। नहीं सॉरी, एडिशन तो मैं दे चुका हूँ यार। यहाँ पर मुझे मल्टीप्लिकेशन करना है। मल्टीप्लिकेशन लिख लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। कैलकुलेट मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स। प्रॉमिस है बहुत ज़्यादा प्रोग्राम नहीं, 20 से 25 प्रोग्राम मैं बताऊंगा आपको, उन्हीं में से कोई हमें प्रोग्राम जरूर मिलेगा लेकिन, ठीक है। 14 नंबर पे हमारा जो प्रोग्राम आ जाएगा, इसमें सर्चिंग आएगा, ठीक है। लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च दोनों प्रयोग कर लेना, ठीक है। एक तो लीनियर सर्च एंड बाइनरी सर्च, लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च का प्रोग्राम जरूर कर लेना। और बाइनरी सर्च, ठीक। इसके बाद जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 पे आपका आ सकता है स्ट्रक्चर का क्वेश्चन। स्ट्रक्चर के क्वेश्चन में जैसे आपसे पूछ लेगा राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट डेटा ऑफ स्टूडेंट लाइक नेम, रोल नंबर, एड्रेस and the name, roll number, address या मार्क्स ले लेते हैं, ज़्यादा सही है। स्टूडेंट नेम, रोल नंबर एंड मार्क्स। एंड प्रिंट, अब इसमें बोल देगा एंड प्रिंट all students whose score, all student whose marks is above 70, ठीक है। तो जिसके मार्क्स 70 से अबव है सिर्फ उसकी लिस्ट करनी है। अब देखिए, पहले तो नंबर इनपुट करेंगे, अब स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसमें नंबर डिटेल इनपुट करेंगे, फिर सिर्फ उन्हीं का ही डिटेल्स प्रिंट होना चाहिए जिनके मार्क्स 70 से अबव है। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये भी आप प्रिपेयर कर लीजिएगा स्ट्रक्चर का। और इसी तरह के स्ट्रक्चर के क्वेश्चन आपको कम से कम एक प्रोग्राम तो आपको आना चाहिए, और ये वाला क्वेश्चन आप जरूर ट्राई करिएगा। 60 नंबर पे मैं रखूँगा इसमें क्वेश्चन जो है आपका फैक्टोरियल ऑफ एनी गिवन नंबर, ठीक है। एक क्वेश्चन ये भी है, फैक्टोरियल ऑफ या ऐसे लिख लो पहले, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड फैक्टोरियल ऑफ एनी गिवन नंबर बाय यूजिंग रिकर्सन। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, रिकर्सन बोला है इसमें, तो रिकर्सन से ही हमें करना है, बाय यूजिंग एनी गिवन नंबर बाय रिकर्सन फंक्शन। तो रिकर्सन फंक्शन से हमें फैक्टोरियल नंबर फाइंड करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 की अगर मैं बात करूँ तो 17 में फाइल हैंडलिंग का क्वेश्चन ले लो एक। तो एक फाइल हैंडलिंग का क्वेश्चन ले लेते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू फाइल टू input to create a file and read
एंड परफॉर्म ऐसे लिखो, एंड परफॉर्म रीड एंड राइट ऑपरेशन, रीड एंड राइट ऑपरेशन, रीड एंड राइट ऑपरेशन परफॉर्म करना, ऑपरेशन ठीक है। तो 17 हो गया प्रोग्राम। इसके बाद कुछ क्वेश्चन हमारे जो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाते हैं, वो क्वेश्चन भी मैं इसमें ऐड ऑन कर देता हूँ। जैसे क्वेश्चन लास्ट ईयर पूछा गया है कि क्या पूछा गया है कि आप इसमें पर्टिकुलर आपको एक स्ट्रक्चर दे दिया जाएगा, उस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही आपको करना होगा, या कुछ आउटपुट के क्वेश्चन भी दे सकते हैं। इसमें मैं एक पैटर्न का क्वेश्चन इंक्लूड कर रहा हूँ। तो पैटर्न का क्वेश्चन जो है आपका कुछ इस तरीके से है, राइट अ प्रोग्राम टू ड्रॉ दिस पैटर्न, दिस पैटर्न। ठीक है, पैटर्न जो ड्रॉ करना है वो कौन सा पैटर्न ड्रॉ करना है देख लो। इसमें आपका जैसे पहले आपका आ गया 1, फिर 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 सॉरी 0 1 0 1 0 1। ठीक है, मैंने इसमें भी शायद मैंने कुछ मिस कर दिया है। 1 नो सॉरी यहाँ पर 1 0, तो यहाँ पर आएगा 0, फिर आएगा 1, फिर 0, फिर आएगा 1। तो आप देख रहे होगे एंड में इसके 1 आ रहा है। ठीक है ना, 1 फिर 0, फिर 1 0 फिर 1। ठीक, कुछ इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन है, जरूर ट्राई करिएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 19 की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 19 में आप एक प्रोग्राम ले सकते हैं लूप का। ठीक है, तो लूप में जैसे एक पर्टिकुलर आपका आउटपुट से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है। अभी मैं इसका स्नैपशॉट, मुझे क्वेश्चन अभी याद नहीं आ रहा, मैं दूसरा क्वेश्चन पिक कर लेता हूँ। एक क्वेश्चन और भी आप इसमें पैटर्न वाले में ट्राई कर सकते हो, जैसे कि आपका है 1 1 1 सॉरी एक सीरीज वाला भी कर सकते हो आप। यहाँ पर सीरीज वाला जैसे कि x प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये एक्स स्क्वायर के टर्म्स में आप लोग लीजिएगा, तो मैं यहाँ पर x की पावर 1, यहाँ पर अगर मुझे लिखना हो तो आपको मालूम है आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं 1। ठीक है, x की पावर 1 प्लस, और फिर इसके बाद कॉमा करके x की पावर 1, फिर x की पावर 2, फिर x की पावर 3, आप समझ जाना। ठीक है, लेकिन x की पावर 1, x की पावर 2, x की पावर 3, x की पावर 4 इस तरीके से आप ले सकते हो। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 का अगर मैं बोलूँ तो 20 में आपका आ जाएगा 20 में एक प्रोग्राम आपका आ सकता है, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ x, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ x, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ x from quadratic equation, quadratic equation। ठीक है, तो एक तो ये हो जाएगा।
और एक दो क्वेश्चन मैं बुक से देख लेता हूँ लास्ट ईयर क्या है। एक क्वेश्चन आएगा आपका, राइट अ प्रोग्राम टू web to calculate write a program to calculate write a program to enter name and print short name of the person, short name of the person। फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं बोलूं तो एग्जांपल में आप जैसे मैंने लिखा मोहन, या फिर मैंने यहाँ पे लिखा प्रकाश कुमार जायसवाल, प्रकाश कुमार शर्मा लिख देते हैं, प्रकाश कुमार शर्मा, ठीक है, मैंने ये लिखा। तो आउटपुट में क्या आना चाहिए? आउटपुट में आना चाहिए आपका pk.s, ये आउटपुट आना चाहिए। अब ये ट्राई करिए कैसे होगा। तो अगर आप इतने प्रोग्राम तैयार कर लेते हैं तो आप ये समझ लो कि आप कोई प्रोग्राम कर भी लोगे और एग्ज़ाम में इन्हीं में से कोई ना कोई आने वाला है। तो बेस्ट ऑफ ऑल ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ माय स्टूडेंट्स। और एग्ज़ाम में एकदम फाड़ के रख देना और अच्छे से करना, सारी चीज़ें आपको पास अवेलेबल हैं, आप अच्छे से उसको रीड करिए। अगर कहीं डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट कर सकते हो, पूछ सकते हो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।